स्टूडेंट कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। सो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फोटोमीटर के बारे में एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में एंड अब्जॉर्प्शन मैक्सिमा के बारे में एंड बियर एंड लैम्बार्ट लॉ के बारे में। ओके, तो इन सभी टॉपिक के बारे में इस वाली वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। उससे पहले हम बात कर लेते हैं अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। ओके, सो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो क्या होता है, हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो इंटरेक्ट कराते हैं हम मैटर के साथ। मैटर यानी जो भी हम सैंपल ले रहे हैं उसका क्वालिटी देखने के लिए। ओके, तो उस मैटर को उसके अंदर एमिनो एसिड्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं जो हम सैंपल ले रहे हैं। ओके, सो उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो इंटरेक्ट कराएंगे मैटर से। उससे है वो रिफ्लेक्ट भी हो सकते हैं सैंपल से एंड अब्जॉर्ब भी हो सकते हैं। अब्जॉर्ब है वो एक सिलेक्टेड वेवलेंथ होगी, उसकी सिलेक्टेड वेवलेंथ हम सिलेक्ट करेंगे बाय फिल्टर। हम अलग अलग सिलेक्ट करते रहेंगे और जब तक कि उसका अब्जॉर्प्शन है वो अच्छे से नहीं हो जाए और उसका पता नहीं चल जाए कि किस वेवलेंथ पे है वो अब्जॉर्ब करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग है हम उसका है वो पता लगाएंगे उस जो सैंपल है उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। ओके, तो हम वो है जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो दे रहे हैं उसका हम वेवलेंथ है वो अलग अलग सिलेक्ट करेंगे। ओके, पहले कम दिया फिर बाद में उससे ज़्यादा दिया, तो उससे पता चल जाएगा, आगे डिटेक्टर होगा कि कब है वो अब्जॉर्ब ज़्यादा हो रहा है। और वो कैसे पता चलाएगा, इंटेंसिटी के ऊपर है वो। ठीक है, और जब भी स्पेसिमेन या सैंपल हमारा वो अब्जॉर्ब करेगा रेडिएशन को, तो उससे आगे जाने वाली वो जो इमिटेड लाइट होगी, इमिटेड न कह के जो उससे थ्रू आउट जो उसको पास करके वो जो लाइट जो मैग्नेटिक रेज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो आगे जाएगी उस सैंपल से, अगर अब्जॉर्ब कर लेगी तो उसकी इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी। ओके, इंटेंसिटी वो कम हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हम उसकी है। और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों की इंफॉर्मेशन है, यानी कितना सैंपल है और क्या प्रॉपर्टी है उसकी। ओके, अब देखो इतने कुछ है ये जो टाइप है वो माइक्रोस्कोपी के एक्सरे, यूवी एंड आईआर इंफ्रारेड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। माइक्रोवेव जो हम देते हैं, माइक्रोवेव एक वेव का नाम है, जैसे कि एक्सरे है, एक्सरेज होती है, वो ऐसे ही माइक्रोवेव्स होती है जो कि माइक्रोवेव ओवन होता है उसमें है वो माइक्रोवेव्स ही है वो डाली जाती है उस उपकरण से। सो उसकी जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको बोलते हैं माइक्रोवेव ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड रेडियो वेव्स को इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस। सो ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, सो जैसे कि एक्सरे अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ऑब्वियसली एक्सरे को यूज में लिया जाएगा। एंड यूवी यूवी जैसे कि यूवी अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, तो यूवी को हम डालेंगे तो वो उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी। इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में वो क्या करेगा, जो जो हम सैंपल ले रहे हैं उसके जो मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल के स्टेट पे है वो डाल देगा, उसके इलेक्ट्रॉन को उछाल कर हायर एनर्जी स्टेट में डाल देगा। समझ रहे हो ना। एंड बाद में वो इमिट करेगा एक लाइट और खुद से ही। ओके, सो ये हो गया है यूवी का। सो अब माइक्रोवेव में क्या होता है, माइक्रोवेव जो होती है वो अगर मॉलिक्यूल्स पे पड़ती है, हमारे हमारे मॉलिक्यूल्स के ऊपर पड़ती है, तो वो हायर एनर्जी स्टेट में उस मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन को नहीं फेंकता है, उसको उसके इलेक्ट्रॉन को सिर्फ उतनी एनर्जी देता है ताकि वो बस वाइब्रेट कर सके। ठीक है, अपने कक्ष में। सो उसके इलेक्ट्रॉन है वो वाइब्रेशन है वो करते हैं। सो फील द वाइब्रेशनल एनर्जी। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ भी है वाइब्रेशनल एनर्जी इन माइक्रोवेव। ओके, तो उसी उसी के ऊपर डिपेंड करता है वो जो गर्म होता है खाना माइक्रोवेव ओवन में। एंड हम जब एंड अनदर थिंग इज जो हम चूल्हे में कोयले वगैरह से हम खीरे जो है वो जलाते हैं, लकड़ी के जो कोयले बनते हैं। ओके, सो उनको गर्म करते हैं तो उसके अंदर से भी है माइक्रोवेव्स है वो निकलती है। ओके, उनके अंदर से माइक्रोवेव निकलती है। सो उसके अंदर से राख, उसके नीचे राख के अंदर हम कभी कुछ गर्म करते हैं। ओके, जैसे कि शक्करकंदी है। ओके, स्वीट पोटैटो हम उसके नीचे डाल के गर्म करते हैं ना, तो वो इसी 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 बेस पे है वो गर्म होता है माइक्रोवेव से। ओके, सो अब अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है जो कि हमारे सिलेबस में है, तो एमएससी में। एंड अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज ए प्लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ लाइट अब्जॉर्ब्ड बाय ए सैंपल वेरियस द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। सो हम अब यहाँ पे करते क्या है, एक प्लॉट ड्रॉ करते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे है वो क्या होती है,
अमाउंट ऑफ लाइट यानी इंटेंसिटी, और बाप रे क्या हो गया। सो ये देखो एक्स एक्सिस पे हम वेवलेंथ लेंगे, ओके, और इंटेंसिटी अमाउंट ऑफ लाइट वो हम लेंगे वाई एक्सिस पे, ओके। तो जैसे कि यहाँ पे इंटेंसिटी ले लिया, जैसे जैसे है वो वेवलेंथ बढ़ाएंगे और इंटेंसिटी देखेंगे कहाँ पर कौन सी वेवलेंथ पे है वो इंटेंसिटी बढ़ी है यानी इंटेंसिटी घटी है या बढ़ी है, ओके। सो यहाँ पे जैसे कि है वो पीक आया है, सो यहाँ पे जहाँ पे जिस वेवलेंथ पे है वो जिस वेवलेंथ पे सबसे ज़्यादा है वो इंटेंसिटी दिखा रहा है, ओके। सो वो होता है अब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, ओके। सो ये अब्जॉर्प्शन वाली लाइन है, ओके। और यहाँ पे अगर हम जैसे कि यूवी लाइट को दे रहे हैं तो मॉलिक्यूल है वो हायर इलेक्ट्रॉन एनर्जी स्टेट में जाके वो अपनी लाइट भी खुद इमिट करेगा, सो ये इमिशन वाली है, ओके। सो ये तो हम जो दे रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो उसकी वेवलेंथ है, ओके। सो उसकी है इस जैसे इस 500 कुछ है नैनोमीटर की वेवलेंथ पे सबसे ज़्यादा है वो इंटेंसिटी दिखा रहा है। सो ये है अब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एंड इमिशन का जो जिस वेवलेंथ पे सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी है वो है इमिशन इमिशन मैक्सिमा। और इन दोनों के बीच में जो वेवलेंथ का डिस्टेंस होगा, जैसे कि यहाँ पे 25 नैनोमीटर वेवलेंथ का डिस्टेंस है तो उसको बोलते हैं स्टोक शिफ्ट, ओके। स्टोक शिफ्ट अब्जॉर्प्शन मैक्सिमा और इमिशन मैक्सिमा के बीच का डिफरेंस है स्टोक शिफ्ट। अब यहाँ पे बात, सो ए फोटोमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द इंटेंसिटी ऑफ ए बीम ऑफ लाइट, ओके। सो फोटोमीटर तो जो लाइट की जो बीम होती है उसकी इंटेंसिटी को मेजर करता है एंड स्पेक्ट्रोमीटर होता है वो करता है उसके स्पेक्ट्रा यानी कि फंक्शन ऑफ वेवलेंथ्स को मेजर करता है। लेकिन जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है वो बोथ यानी दोनों को इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड फंक्शन ऑफ इट्स वेवलेंथ दोनों को मेजर है वो करता है। यहाँ पे एक स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, ये लाइट सोर्स है, उस लाइट सोर्स से बहुत सारी वेवलेंथ की लाइट है वो फेंकता है ऑब्वियसली, ओके। तो उसमें से सिलेक्ट कौन करता है, बिकॉज हमें सिलेक्टेड वेवलेंथ की लाइट डालनी है तो उसको सिलेक्ट करने वाला होता है मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर एक सिलेक्ट करता है सिलेक्टिव वेवलेंथ को एंड वो सैंपल में से जाता है और सैंपल में से जाकर है वो सैंपल डिपेंड करेगा ये लाइट को है वो इंटेंसिटी कितनी कम करेगा उस सैंपल के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसको लाइट को इंटेंसिटी को वो कम करेगा, वेवलेंथ के ऊपर जो भी असर डालेगा वो सारा है वो ये डिटेक्टर है वो डिटेक्ट कर लेगा। और यहाँ पे क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों का। चलो बियर एंड लम्बार्ट लॉ के बारे में शुरू करते हैं। सो at given wavelength the measured observance has been shown to be proportional to the मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द absorbing species, ओके। तो यहाँ पे एक गिवन वेवलेंथ पर अब्जॉर्बेशन जो मेजर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन की, जो हम जो ले रहे हैं सैंपल उसके मोलर कंसंट्रेशन की एंड उसके थिकनेस की जो जो जिससे लाइट है वो पास हो रही है उसकी थिकनेस को भी है वो डिपेंड करता है, ठीक है, कि अब्जॉर्बेशन है वो जो मेज़र है वो कितना हुआ है, ठीक है, किस प्रकार से होता है। तो इन सारी प्रॉपर्टी पे है वो। सो ये सारा है वो कौन समझाता है, बियर्ड एंड लैम्बार्ट लॉ है वो समझाता है। सो बियर्ड एंड लैम्बार्ट लॉ देख लेते हैं क्या होता है। सो व्हेन रेडिएशन fall on a homogeneous medium, a portion of intensity light is reflected, a portion of is absorbed and the remainder is transmitted, okay। so ये जो लाइट आ रही है वो स्पेसिमेन में से तो एक पोर्शन है वो जो लाइट आ रही है वो थोड़ी तो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट होगी, ओके, यानी सीधी ट्रांसमिट नहीं होगी, थोड़ी रिफ्लेक्ट हो जाएगी उसके पाथ से, ओके। एंड एक पोर्शन है वो ऑब्जर्व होगा उस जो स्पीसीज के मॉलिक्यूल्स है उसकी जो मॉलिक्यूल के विड्थ की जो वेवलेंथ होगी उससे अंदर से होके जो ऑब्जर्व हो जाएगी, ओके, ऑब्जर्व हो जाएगी एंड द रिमाइंडर इज ट्रांसमिटेड, ओके। सो वैसी की वैसी है वो ट्रांसमिटेड हो जाएगी। सो ये तीन प्रॉपर्टी है वो हमें हमेशा के लिए देखने को मिलती है, हमने माइक्रोस्कोपी में भी देखा। एंड द टू लॉ गवर्निंग द अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन are known as Lambert's law and Beer's law, okay, and in the combined form they are referred to Beer and Lambert law। so Lambert और Beer law वैसे अलग अलग होते हैं लेकिन combined form उसका Beer and Lambert law होता है। so Lambert law क्या कहता है, it states that when monochromatic light
pass through a transparent medium, the intensity of transmitted light decrease exponentially as the thickness of absorbing material increase. ओके, सो अब्जॉर्बिंग जो मॉलिक्यूल है, हम अचानक से मान लो बहुत सारा है उसमें डाल देंगे, ट्रांसमिटेड जो होगा अपना मीडियम, उसमें जितना ज़्यादा है वो मोटा है, वो काइंड ऑफ अब्जॉर्बिंग मटेरियल होगा, सो उतना ही ज़्यादा है वो जल्दी है वो उसकी इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, सो लैम्बार्ट लो उसके जो थिकनेस के बारे में बताता है, मटेरियल की थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी उसकी इंटेंसिटी उतनी ही कम हो जाएगी। ओके, एंड बियर्ड लो क्या कहता है, इट स्टेट दैट द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड मोनोक्रोमेटिक लाइट डिक्रीज एक्सपोनेंशियली एज द कंसंट्रेशन ऑफ द अब्जॉर्बिंग सब्सटेंस इंक्रीज। ओके, सो यहाँ पे हम सिर्फ थिकनेस के बारे में बात कर रहे थे, नॉट कंसंट्रेशन। जो मैंने बोला कि जितना ज़्यादा हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे, नॉट उतना वो नहीं, जितनी हम थिकनेस वो बढ़ाएंगे। ओके, जो भी जैसे कि प्रोटीन मोलिक्यूल्स ले रहे हैं तो उस ज़्यादा मोटा हम प्रोटीन मोलिक्यूल्स है वो डालेंगे, काइंड ऑफ आप समझ लीजिए, तो उस उतनी ही वो जल्दी उसकी लाइट उसमें से वो ट्रांसमिट होगी, तो वो उतनी ही है वो डिक्रीज उसकी इंटेंसिटी है वो हो जाएगी। ओके, एंड बियर्ड लो बता रहा है कि उसकी जो कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा हम बढ़ाते रहेंगे, जो भी चाहे छोटा मॉलिक्यूल हो, लेकिन उसकी जो कंसंट्रेशन एकदम से बढ़ा देंगे तो उसकी जो ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी है वो एकदम से ही कम हो जाएगी। ओके, एक्सपोनेंशियली यानी एकदम से कम हो जाएगी। एंड मैथमेटिकली अब एक्सप्रेशन देखते हैं बियर्ड लैम्बार्ट लो का। सो द रिलेशनशिप बिटवीन कंसंट्रेशन, लेंथ ऑफ लाइट पाथ and light absorbed by a particular substance is expressed mathematically. Okay, अब देखो इतना सिंपल होता है मैथमेटिकली इक्वेशन, बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है। देखो हम ले क्या रहे हैं वो हमें बस पुट करना है, ठीक है। सो जो सैंपल हम जिस मान लो बीकर में ले रहे हैं, सो उस बीकर की जितनी ज़्यादा चौड़ाई होगी, यानी जिस चौड़ाई से वो लाइट है वो पाथ कर रही होगी, ट्रेवल कर रही होगी, सो उसकी लंबाई जितनी ज़्यादा होगी तो वो उतना ही अफेक्ट करेगा ना, उतना ही ज़्यादा अफेक्ट करेगा इंटेंसिटी पे। सो उसकी लंबाई ले लेते हैं एल, एंड सी कंसंट्रेशन, जो सैंपल की हम जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन लेते हैं वो भी अफेक्ट करती है, एंड उसका जो मॉलिक्यूल्स के अब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट होता है। ओके, सो पर्टिकुलर उसका है वो निश्चित होता है, दिया हुआ होता है, सो उसका कोएफिशिएंट लेते हैं। सो ये तीनों ले लिए हैं हमने, ठीक है। एंड जो इंटेंसिटी की भी बात करेंगे, जो आ रही होगी सिंपल के ऊपर जो हम दे रहे हैं जिस इंटेंसिटी पे, उसको बोलते हैं I0, ठीक है। सो उसके अपॉन में लिख देते हैं नीचे, उससे भाग करते हैं हम आई जो कि गई है, उससे गुजर के, जो सैंपल से गुजर कर जो इंटेंसिटी में लाइट जा रही है उसको बोलते हैं आई। ओके, सो इतना सा सिंपल सा मैथमेटिकली इक्वेशन है, ए बराबर log I0 बटे आई कोएफिशिएंट C डॉट L। सो इतना ज़्यादा सिंपल है। सो इस इक्वेशन से हमारे पास अब्जॉर्बेंस है, जो जितना अब्जॉर्बेंस है वो आएगा, सो वो इस इक्वेशन से वो आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक और टर्म आता है ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस है वो क्या होता है, ट्रांसमिटेंस जो स्पेसिमेन से ट्रांसफ़र हुई है इंटेंसिटी, लाइट की जो इंटेंसिटी ट्रांसफ़र हुई है आई, और जो उसके ऊपर जो आई थी पहले इंटेंसिटी में, जो लाइट की इंटेंसिटी वो आई थी I0, जिसके बारे में हमने पीछे बात की, तो उसका रेशो है वो ट्रांसमिटेंस है वो कहलाता है। सो ट्रांसमिटेंस जितना ज़्यादा होगा उसका अब्जॉर्प्शन उतना ही कम होगा, और ट्रांसमिटेंस जितना कम होगा उतना उतना ही उसका ज़्यादा अब्जॉर्बेंस होगा उस सैंपल का। ओके, सो ट्रांसमिटेंस परसेंटेज भी हम देख सकते हैं, और ट्रांसमिटेंस टी की वैल्यू है 0 और 1 के बीच में ही वेरी करेगी, ठीक है। अगर 0 वैल्यू है इसका मतलब सारा का सारा है वो ऑब्जर्व है वो हुआ है। टी का वैल्यू 1 है यानी कि सारा का सारा वैसा का वैसा ट्रांसमिट हो गया है, 1 यानी सारा का सारा पूरा है वो ट्रांसमिट हो गया है, अब्जॉर्बेंसन 0 है। ओके, सो उसका परसेंटेज निकालने के लिए उसका सिंपली 100 से गुणा करना है। ओके, ट्रांसमिटेंस को मान लो अगर टी का वैल्यू 1 आया है तो 1 इंटू 100 हम कर देंगे, सो उसका 100% यानी 100% ट्रांसमिटेंस हो गया है, वैसा का वैसा आगे चला गया है। मान लो 1 आया इसका वैल्यू, टी का वैल्यू 1, या फिर हम कह लें 0 आया है वैल्यू, 0 आया, 1 के बारे में हमने बात कर ली, तो 0 अगर वैल्यू आएगी सो 0 गुना 100 ऑब्वियसली 0% ट्रांसमिटेंस, यानी आगे कोई ट्रांसमिटेंस हुआ ही नहीं है, सारा का सारा ऑब्जर्व हुआ वो हो गया। सो ये है ट्रांसमिटेंस।
सो यहाँ पे हम जैसे कह रहे थे कि जितना ज़्यादा ऑब्जॉर्बेंस वो होगा उतनी उसकी ट्रांसमिटेंस है वो कम होगी, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो हो गया है। सो ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1/t इसका मतलब। ओके, सो लेकिन ये लोगरिथमिक होगा, लीनियर नहीं होगा, लोगरिथमिक होगा, यानी log 10 1/t है वो हो जाएगा। ओके, एंड इसको आगे हम ऐसे सोल्व करके वो कर सकते हैं। सो ओके, इतना ही था इस वाली वीडियो में। लास्ट में हम फिर से है वो बियर एंड लेम्बार्ट लोग आपको रिवीजन करा देते हैं। सो लेम्बार्ट जी है वो कहते थे जो स्पेसिमेन हम ले रहे हैं या जो हम ले रहे हैं सैंपल, उसकी थिकनेस पे है वो इंटेंसिटी है वो डिसाइड करेगी। जितने ज़्यादा वो थिकनेस होगा उतनी कम होगी उसकी इंटेंसिटी। और बियर के अकॉर्डिंग, बियर लॉ के अकॉर्डिंग जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन उस सैंपल में होगी उस मैटर की, सो उतनी ज़्यादा उसकी है वो इंटेंसिटी है वो कम होगी। सो ओके, और दोनों के मिला के हमने है वो कंसंट्रेशन ले ली एंड जो सैंपल की है वो यहाँ पे हमने लंबाई ले ली है एल, और कंसंट्रेशन ले ली, कोएफिशिएंट आता ही है, एंड इंटेंसिटी हमने देखनी ही है। ठीक है, जो इंटेंसिटी आई है उसका एंड जो इंटेंसिटी आगे जा रही है उसका रेशो। सो सिंपल सी बात है, बस लॉग लगा देना है एंड ऑब्जर्वेशन हमारे पास है वो आ जाएगा। और सिंपल सा, देखो एकदम से सिंपल सा है। तो इतने था इस वाली वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ यार, खुश रहा करो यार, क्या पढ़ाई वढ़ाई। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना अगर आपकी इच्छा हो तो। ठीक है, बाय।